अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टेंजेंट लाइंस टू अ लेवल कर्व के बारे में। राइट, मसलन अगर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की बात करें, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन कैसे स्केच करते हैं ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये कर्व है और दिस इज द टेंजेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो इसको किसी पॉइंट पर जस्ट टच कर रही है, ना कि इंटरसेक्ट वगैरह कर रही है। इसे हम बोलते हैं ग्रीन कलर वाली लाइन को दिस इज टेंजेंट लाइन। इसी तरीके से आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लेवल कर्व। लेवल कर्व के बारे में ऑलरेडी बात हो गई है। किसी सरफेस की बेसिकली स्पेसिफिक हाइट को बोलते हैं, यानी अगर मैं इसका इन जनरल फॉर्मूला कहने लिखूं तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम नंबर सी, वो एक्स और वाई की वैल्यूज जिनका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो उस इस लेवल कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन स्केच करना सीखेंगे और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। एफ का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से जो भी गिवन पॉइंट होगा वो पॉइंट आपने पुट करना है, देन एक्स माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, फिर गिवन पॉइंट पुट करें उसमें एंड देन y माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है लेवल कर्व का। मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। 25 से 28 में अगर आप रीड करें स्टेटमेंट, तो हमें स्केच करनी है सबसे पहले लेवल कर्व को, उसके साथ साथ डेल एफ को भी स्केच करना है यानी ग्रेडियंट वेक्टर को, और इसी के साथ साथ टेंजेंट लाइन एट गिवन पॉइंट। तो ये तीन टोटल हमने ग्राफ्स बनाने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद राइट एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। ऑब्वियसली टेंजेंट लाइन की जाहिर बात है, ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले उसको इक्वेशन लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में जो लेवल कर्व गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए ना, सेम लाइंस पे आपको इनको भी करना है। सबसे पहले हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ का डेरिवेटिव y के लिहाज से। अच्छा, आप चाहें तो दूसरी नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, साथ में j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। बल्कि इससे भी पहले एक और काम करें, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है ना f, वो लिख लें। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, जो इसकी आपके पास राइट साइड है, दिस इज बेसिकली ओवर फंक्शन। ओके, तो अभी अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x के लिहाज से, एफ एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर एक्स के लिहाज से कांस्टेंट कंसिडर होगा तो वो 0 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एफ वाई इक्वल टू 2y, और इसे मैं 1 का नाम दे देता हूं। अभी इन दोनों वैल्यूज को हम 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर आ जाएगा, डेल एफ इज इक्वल टू 2x आई यूनिट वेक्टर प्लस 2y j यूनिट वेक्टर, 2y j यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से अब हम अपना जो पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप लिख लें एट, आई थिंक इसको नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप जस्ट लिख लें एट स्क्वायर रूट 2 कॉमा स्क्वायर रूट 2, यानी x भी स्क्वायर रूट 2 है, y भी स्क्वायर रूट 2 है। सो डेल f एट दिस पॉइंट स्क्वायर रूट 2 कॉमा स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x की जगह पर सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा i यूनिट वेक्टर प्लस 2 multiply by square root of 2 j unit vector. So this is gradient vector. So square root 2 roughly बराबर होता है 1.4 के। तो इसको फिर हम अगर आप चाहें तो डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। 1.4 multiply by 2 is 2.8 I unit vector plus 2.8 j unit vector। ठीक है, बट यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो that's fine. ओके,
ये था आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर। इसी तरीके से अभी हम फाइंड करेंगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। और आपको पता है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अभी हमने ऊपर देखी थी, दैट वाज f का डेरिवेटिव x के लिहाज से एट गिवन पॉइंट x नॉट y नॉट, साथ में था x माइनस एक्स नॉट। इसी तरीके से फिर f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से अगेन एवेल्युएट करेंगे गिवन पॉइंट पे, और उसके साथ आ जाएगा y माइनस वाई नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारे पास x के लिहाज से डेरिवेटिव भी मौजूद है, y के लिहाज से भी है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है। मैं पहले बल्कि लिख देता हूँ सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x, बल्कि स्क्वायर रूट x की बजाय मैं स्क्वायर रूट x नहीं है सॉरी 2x था, और x की जगह पे मैं लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, x नोट की वैल्यू लगा देंगे। इसी तरीके से फिर एफ वाई क्या था, 2y था, और y की जगह पर उसकी वैल्यू विच इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसके साथ में आ जाएगा y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। ओके, अभी देखें 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, इसको आप बाहर लिख लें, बाकी बचेगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। अभी इस 2 स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड करें दोनों तरफ, ये उधर जाके 0 बन जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये देखें ना, माइनस का स्क्वायर रूट 2 माइनस का मिल के बन जाएगा नेगेटिव का 2। दैट्स द इक्वेशन, दिस इज टेंजेंट लाइन टू अ लेवल कर्व। बट इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y को एक तरफ रहने देते हैं, x वाली टर्म्स और कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू नेगेटिव x, x उधर जाके माइनस x, और ये 2 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ले बेटा, ये आपके पास आ गई है टेंजेंट लाइन टू अ लेवल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बारी आती है इन तीनों को स्केच करने की, तो सबसे पहले हम इसको स्केच करेंगे। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की जिसका रेडियस होगा 2। तो ट्राई करता हूँ मैं सर्कल स्केच करने की। ओके, एक मिनट, ले बेटा, ये आपके पास रफ से स्केचिंग करने की कोशिश की है, एक मिनट। ओके ठीक है, ऑल्दो शायद सर्कल लग नहीं रहा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि ये सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 2 आपको नजर आ रहा है। दिस इज सर्कल, दिस इज लेवल कर्व बाय द वे। और दूसरे नंबर पे हम इस पर टेंजेंट लाइन जो हमने अभी फाइंड की है y इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अब आपको पता है ये लाइन है, और लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। अगर मैं x को 0 लूंगा तो y आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। y क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 2.8, बता चुका हूँ पहले भी, यानी ये नंबर। और अगर नोटिस करें, अगर मैं यहाँ से x को 0 लेता हूँ, सॉरी y को 0 लेता हूँ, तो x भी यही नंबर आ जाएगा ना। अब ये काम हम बहुत पहले कर चुके हैं, लिहाजा इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आप y को 0 पुट करें, x को इधर ले आए, तो x की वैल्यू भी यही आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बस इन दोनों पॉइंट को आपने करना है ज्वाइन, आपको मिल जाएगी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ये देखें जरा, इन दोनों को, एक मिनट सॉरी, इन दोनों को जस्ट ज्वाइन करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर मिल रहा है ना, ये पॉइंट ऑब्वियसली यही होगा जो हमें गिवन पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये पॉइंट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2, एक्स भी स्क्वायर रूट 2 है बेसिकली, ये देख सकते हैं आप 1.4, और y भी जो है ना 1.4 है वो। अच्छा, दो चीजें स्केच हो गई हैं। तीसरा हमने क्या करना है, इस पे ग्रेडियंट वेक्टर को भी स्केच करना है। ग्रेडियंट वेक्टर हमने फाइंड किया था दिस वन 2.8 i 2.8 j, यानी दोनों पॉजिटिव है, पहली बात तो ये है।
2.8 i का मतलब है 2.8 यूनिट राइट पे ले जाएं, और 2.8 j का मतलब है 2.8 ऊपर ले जाएं। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा ना, मैं ऑब्वियसली आप इसको खुद से देख सकते हैं, मैं थोड़ी रफ स्केचिंग करूंगा। इसके लिए मैं कलर जो है ना वो चले ये चूज कर लेता हूँ, 2.8 इधर और 2.8 ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन यहाँ तक आप स्केच कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। पता कैसे चलेगा, आप नीचे से इसको इजीली गेस कर सकते हैं। ये देखें ना, ये पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसमें 2.8 जमा करें, वो जो भी नंबर आएगा वो उसके ऊपर वहां तक जाना है। इसी तरीके से ये 2.8 है, सॉरी 1.4 है, इसमें 2.8 जमा करें, वहां तक आपने जाना है। समझ रहे बात को? सो या दैट्स इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। तरीका अब हमें आ चुका है, अब थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं जरा। इस मरतबा जो लेवल कर्व है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल है 1 के, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फंक्शन हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। आप लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। और इसी तरीके से अभी हम फॉर्मूला लिख देंगे ग्रेडियंट का, डेल एफ इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से और फिर एफ का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से, साथ में जे यूनिट वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं 1 का। अभी जल्दी से जरा हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बन रहा है नेगेटिव का 1। y का डेरिवेटिव इज 1, साथ में नेगेटिव है तो वो माइनस का 1 आ जाएगा। अभी इनको 1 में पुट करें, सो 1 इम्प्लाइज दैट डेल एफ बराबर आएगा 2x i यूनिट वेक्टर और साथ में माइनस जे यूनिट वेक्टर। बस 1 ना लिखें, डायरेक्ट जे यूनिट वेक्टर लिख लें, ठीक है। और अभी जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट हम पुट करेंगे इसमें, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1। सो आप लिख लें एट स्क्वायर रूट 2, 1। एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और वाई की जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। सो डेल एफ एट स्क्वायर रूट 2, 1, क्योंकि इसमें y मौजूद ही नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट x की जगह पे लगा दें स्क्वायर रूट ऑफ 2i माइनस जे। ले बेटा, ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर। अगला काम जो हमारा है वो हमने फाइंड करना है, फाइंड क्या करनी है, टेंजेंट लाइन। फॉर्मूला मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और वैल्यूज हमारे पास सारी मौजूद हैं। लें जी, दिस इज टेंजेंट लाइन इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर देखी भी थी, ठीक है। अच्छा, इस मरतबा जो डेरिवेटिव है ना एक्स का, एफ का सॉरी, एक्स के लिहाज से वो देखें 2x है और y वाला जस्ट नेगेटिव 1 है, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी जहां जहां x नोट है उसकी जगह हमें स्क्वायर रूट 2 पुट करना है और y नोट की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। एफ वाई, एफ का डेरिवेटिव y के लिहाज से ये नेगेटिव 1 हमने देखा था, और y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0। और अभी इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक काम करते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 को जरा मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, 2 स्क्वायर रूट 2x। अब देखें स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 बचेगा, एक 2 ये भी है, 2 मल्टीप्लाई 2 बनता है 4, माइनस मल्टीप्लाई करवाया माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी y को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, y को उधर शिफ्ट करें, बाकी बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और ये देखें 1 में से 4 माइनस किया, दिस इज नेगेटिव 3। समझ आ गई है? अभी मैं इसको ना जरा उल्टा के लिखने लगा हूँ। स्टैंडर्ड वे यही होता है कि आप y को जरा लेफ्ट पे लिख लें और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ लिख लें। सो दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3। नहीं बेटा, ये आपके पास है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अभी बारी आती है इन सब को स्केच करने की। सबसे पहले गिवन फंक्शन को देखें जरा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 1। स्केच करना है, बज़ाहिर तो लग रहा है पता नहीं कैसा ग्राफ होगा, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा मैं इसको रीराइट करने लगा हूँ कि देखिए जरा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई? क्या ख्याल है? 1 को उधर ले गए, y को इधर ले आए, लिखा जा सकता है ना।
अभी आपको पता है अगर मेरे पास होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसका ग्राफ बनना था सीधा सीधा पैराबोला, यानी रफली कुछ इस तरह से। अब चूंकि एक्स स्क्वायर में से एक माइनस हो रहा है तो यही पैराबोला को उठाएं, एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी को पकड़ूं, एक यूनिट नीचे ले जाऊं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहाई आसान है। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि रफ है तो मैं जरा इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में स्केच करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 है तो पहली बात है ये 1 से गुजरेंगे, और दूसरी तरफ भी -1 से गुजरेंगे। नहीं बेटा, ये जरा रफ सी स्केचिंग है। ठीक हो गया। अगला काम क्या है, हमने गिवन पॉइंट पे ना टेंजेंट लाइन प्लॉट करनी है, और यही इक्वेशन है। अभी ऑब्वियसली इस इक्वेशन को मतलब ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है। देखें, अगर तो मैं x को लेता हूँ 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, y -3 आ जाएगा। ठीक है, y क्या आएगा, -3, यानी ये पॉइंट मिलेगा। और अगर मैं y को 0 लूं, थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। y को 0 लूं तो ये बनता है 2√2x -3। 3 को उधर ले आए, ऐड हो जाएगा 0 में, +3 बन जाएगा। और साथ ही इस 2√2 को भी नीचे ले आए। अभी आप मुझे 1 मिनट दें, हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 2√2, 2√2, सो दिस इज इक्वल टू 1.06। किसके बराबर है ये, 1.06, बिल्कुल ठीक है। आप इसे नोट कर लें, मैं रिमूव करने वाला हूँ। यानी x की वैल्यू जो है ना वो है 1.06। देखें 1 से थोड़ा सा आगे, मामूली सा आगे। ठीक हो गया ना, ये शायद मैंने ज्यादा कर दिया, इससे भी कम आगे होना चाहिए था। खैर, तो जिसकी इक्वेशन बनेगी टेंजेंट लाइन, वो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से रफली। ठीक हो गया ना। लें बेटा 1 मिनट, चूंकि हमारा जो गिवन पॉइंट है ना जिसके ऊपर हमने स्केच करनी है वो है √2, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से पास करनी चाहिए, तो मैं उसके मुताबिक बना देता हूँ। ज़ाहिर बात है 19-20 का फर्क निकल आता है, और ये कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। ठीक है ना। तो अभी ये समझ रहे हैं कि टेंजेंट लाइन जो है ना ये इस पॉइंट के ऊपर है, इसको बल्कि मैं कलर भी डिफरेंट ही दे देता हूँ, ये देख ले। ठीक हो गया। सो टेंजेंट लाइन भी प्लॉट हो गई, और उसके साथ में लेवल कर्व जो है वो भी हमने प्लॉट कर लिए। सो नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने इसी प्लेन के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर ये जो ग्रेडियंट वेक्टर मालूम किया था इसे भी स्केच करना है। ठीक है, ग्रेडियंट वेक्टर को भी हमने स्केच करना है। एक मिनट सिर्फ, इसका कलर जो है ना हम चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके हो गया। तो अगर आप नोटिस करें तो ग्रेडियंट वेक्टर हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज स्क्वायर रूट, सॉरी किधर गया, हाँ ये है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2i माइनस j। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर रूट 2 यानी 2.8 यूनिट आपने जाना है राइट साइड पे, और नेगेटिव j का मतलब है 1 यूनिट डाउन, 1 यूनिट नीचे, और क्या कहते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 राइट साइड पे जाना है। तो मैं अंदाजन ही इसको स्केच कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा ये रफली, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज ग्रेडियंट वेक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। इस मरतबा आपके पास जो फंक्शन है, 1 मिनट जरा, जो लेवल कर्व है बेसिकली एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू -4, और इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारे पास बनेगा जस्ट एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब यह फॉर्मूला लिख सकते हैं ग्रेडियंट का, विच इज एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से आई यूनिट वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई जे यूनिट वेक्टर, राइट। और उसके बाद मेरे ख्याल में डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल है इस मरतबा। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई आ जाएगा साथ में, ठीक है ना, वाई आ जाएगा। और अगर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स बचेगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं साथ में 1, ठीक है ना। सो बहरहाल दीज आर द डेरिवेटिव्स, और उसके बाद अभी हम इनको पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, ग्रेडियंट वेक्टर में। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नाउ 1 implies दैट del f
इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे एट गिवन पॉइंट विच इज आई थिंक नेगेटिव 2, 2, सॉरी 2, -2, x is 2 and y is -2। जब पुट करेंगे अपने ग्रेडियंट वेक्टर में डेल f एट 2, -2, y की जगह पर -2 आ जाएगा, सो दैट इज -2i प्लस 2j। नहीं बेटा, दिस इज ग्रेडियंट वेक्टर। अगला हमारा काम क्या है, हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, विच इज अगेन वेरी सिंपल। डेरिवेटिव x का y के लिहाज हमने फाइंड किया हुआ है y, ये देख लें जरा, ये देखें y, और y की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे विच इज -2। सो ये आ जाएगा -2 x माइनस एक्स नोट। एक्स नोट क्या है, इज 2, +2। इसी तरीके से फिर y के लिहाज से जो हमने डेरिवेटिव लिया था वो x आया था, x की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं विच इज 2 और y माइनस -2। y नोट किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस ऑल इक्वल टू 0। अभी एक काम करें, 2 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, -x प्लस 2 बाहर लिख लिया, -x प्लस 2, ये भी 2 बाहर आ गया था, बाकी बचेगा y प्लस 2। ऐसे ही है ना, माइनस माइनस प्लस, +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, 0/2 इज 0, बाकी बचेगा -x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी आप इस -x को और 4 को राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। -x बन जाएगा +x और 4 बन जाएगा -4। क्या ख्याल है, दैट्स द इक्वेशन। ओके, अब बारी आती है स्केच करने की। स्केचिंग के लिए अगेन मैं फंक्शन को थोड़ा रीराइट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ y को अलग कर लूँ, x और बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ आ जाए। सो नोटिस करें, क्या इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -4/x, और इसका ग्राफ भी इंतहाई आसान है। आपको पता होना चाहिए 1/x अगर हो ना 1/x, तो उसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, पहले क्वाड्रेंट में और उसके साथ तीसरे में। और अगर -1/x लूं तो उसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, सेकंड क्वाड्रेंट में और उधर से फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी ये है -4/x। आपने चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखी हुई है फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है किसी फंक्शन के आउटपुट को, ठीक है। तो वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अगर नहीं भी आती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने करना ये है कि बस 2-4 पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पर ये देखें जरा, अगर मैं x को लेता हूँ 2 तो y क्या आ रहा है, x को 2 लूँ तो y -2 आ रहा है, मसलन ये नंबर है। अगर मैं x को 1 लूँ तो y क्या आ रहा है, देन -4 आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये नंबर आएगा। हमें ग्राफ का एक ओवरऑल पिक्चर पता है किस तरह की बनेगी, तो इसलिए ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x को पुट करता हूँ, लेट्स से 4 पुट कर दूं तो y क्या आएगा, -1 आ जाएगा, इजीली देख सकते हैं, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा। तो अभी तरह इन तीनों को मिला दें आपस में, ले बेटा ये आपके पास ग्राफ बनेगा। जहरी बात है ये एक हाफ है ग्राफ का, दूसरा वाला जो है ना वो बनने वाला, एक मिनट आई थिंक ये विजिबल भी नहीं है, हाँ 1 मिनट सॉरी, अब आप देख सकते हैं इसको। सो अभी ये क्लियरली नजर आ रहा है। तो दिस इज द ग्राफ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी अगर मैं x की वैल्यू को लेता हूँ -1 मिसाल के तौर पर, तो y आएगा पॉजिटिव का 4, यानी ये नंबर आएगा -1 और y +4। और अगर मैं x को लेता हूँ नेगेटिव का 4 तो y 1 आ जाएगा, यानी ये नंबर। और अगर हम x को लेते हैं -2 तो y 2 आ जाएगा। दिस इज -2 एंड दिस वन इज 2, तो रफली कुछ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अभी इन तीनों को जरा मिला दें आपस में, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, सॉरी ले बेटा, या और याद रखिएगा ये इसके ना एसिम्पटोट्स बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। x इज इक्वल टू 0 वर्टिकल एसिम्पटोट है और y इज इक्वल टू 0 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। बहरहाल खैर, ये आपके पास लेवल कर्व है। उसके बाद हमने करना है क्या, यस दिस टेंजेंट लाइन, एंड अगेन इट्स वेरी सिंपल, x -4 है, x को 0 लें तो y -4 आ रहा है, सिंपल, यानी ये नंबर आ रहा है।
और अगर मैं देखना y को 0 लेता हूँ तो x4 आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है ना। y को 0 लूँ, 4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो y4 आ जाएगा, x4 आ जाएगा सॉरी, तो ये नंबर आ जाएगा। अभी इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है और ऑब्वियसली दरम्यान में ये पॉइंट खुद ही आ जाएगा। ये मे भी हमारी ग्राफ स्केचिंग में थोड़ा सा इशू हो, अदरवाइज जो है ना आपका जो पॉइंट है वो सेम उसके ऊपर आना चाहिए। 1 मिनट, ये देखें ज़रा, कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना कुछ जो एरर निकल आता है तो हम इसको जो उठा के थोड़ा सा आगे कर देते हैं। 1 मिनट सिर्फ, ये देख लीजिए ज़रा। सिमिलरली, ओ सॉरी, अगेन मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर भी नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। दरअसल होगा ये कि ये जो पॉइंट है ना, दरअसल ये इसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट लाइन प्लॉट करनी है। तो सारी बात है, इसका मतलब यही है कि ये जो हमारी स्केचिंग में थोड़ा सा एरर आ गया जिसकी वजह से ये थोड़ा गैप आ रहा है। बहरहाल अभी मेरे ख्याल में ये ओके है। तो अभी आप देखिए तो दिस इज एग्जैक्टली टेंजेंट लाइन, ठीक हो गया। और फाइनल काम हमारा क्या था, आखिरी काम वो ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो भी प्लॉट करना है। तो ग्रेडियंट वेक्टर आ रहा है -2 और +2। इसका मतलब ये है कि आपने -2 जाना है लेफ्ट पे और 2 जाना है ऊपर। ये देखें, अगर मैं इधर से शुरू करूँ ना, -2 लेफ्ट और इतना ही ऊपर, तो एग्जैक्टली ये ओरिजिन के ऊपर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर आएगा। तो दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 27 एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। और इस मरतबा जो लेवल कर्व है दैट इज x² - xy + y² = 7। और यहाँ से अगर हम फंक्शन को लिखें, ऑब्वियसली 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, सो f of xy, here f of xy is equal to x² minus x sorry minus xy plus y², ठीक है, प्लस y²। सो यस दैट्स द इक्वेशन। और इसी तरीके से अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, डेल f बराबर है f(xi), यानी f का डेरिवेटिव x के लिहाज से i यूनिट वेक्टर प्लस f का डेरिवेटिव y के लिहाज से j यूनिट वेक्टर। तो fx क्या आएगा जरा डायरेक्टली बता सकते हैं, यहाँ से x के लिहाज से डेरिवेटिव 2x - y, देखिए ना x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा तो बाकी y बचेगा, और ये तो खैर सारे 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं f का डेरिवेटिव y के लिहाज से तो वो बनने वाला है -x + 2y। इसको मैं 1 कह देता हूँ एज यूजुअल, और ये दोनों डेरिवेटिव को पुट करें 1 में सॉरी, तो डेल f बराबर आ जाएगा 2x - y i यूनिट वेक्टर प्लस -x + 2y j यूनिट वेक्टर। ले बेटा, ये आपके पास है ग्रेडियंट वेक्टर, बट हमें चूंकि चाहिए ग्रेडियंट वेक्टर इस पॉइंट पे -1,2, तो अभी हम इसकी जगह जो है ना x की जगह पर -1 और y की जगह पर 2 लगा देंगे, -1,2, ठीक है। सो डेल f एट -1, 2 इज इक्वल टू 2 × -1 माइनस का 2, ऐसा ही है, 2 × -1 और y की जगह पर 2 आ गया। इसी तरीके से x की जगह पर -1 प्लस 2 × 2 अलॉन्ग विद j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। -2 इज इक्वल टू -4i, एंड यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस +1, 2 × 2 4 प्लस 5j, -4i + 5j, तो दैट्स द ग्रेडियंट वेक्टर। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द लेवल कर्व एट गिवन पॉइंट। अच्छा जी, इस मरतबा जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, x के लिहाज से वो 2x - y है, तो 2x - y में मैं ये पॉइंट पुट करूंगा, ये देखें 2x - y में पॉइंट पुट करना है। सो 2x - y,
2x माइनस वाई, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ में x माइनस एक्स नोट विच इज -1। फिर y वाला डेरिवेटिव आया था माइनस का x प्लस 2y, माइनस एक्स प्लस 2y, तो ये बनेगा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके साथ में y माइनस वाई नोट, वाई नोट है 2, वाई नोट किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दैट्स ऑल इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2, नेगेटिव का 4, साथ में x प्लस 1, और उसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाएगा ये देखें जरा, +1 और 4 5 बन जाएगा, और उसके साथ में y माइनस 2, फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, इक्वल टू 0। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले सर आप मल्टीप्लाई करवा दें अंदर ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4x माइनस 4, ठीक हो गया, +5y माइनस 10 लिख लेते हैं एक मरतबा, +5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी देखें माइनस का 10 है और माइनस का 4 है, -14 बन जाएगा ना। एक काम करते हैं, 5y को मैं इधर ही रख रहा हूँ लेफ्ट पे, -4x को राइट पे भेजें, +4x, और ये नेगेटिव का 14 भी उधर जाके पॉजिटिव का 14 बन जाएगा। एंड फाइनली 5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4x/5, 4x/5 प्लस 14/5। ले बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट गिवन पॉइंट। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4/5 बनता है 0.8, और 14 को अगर आप 5 से तकसीम करें तो ये बनता है 2.8। ठीक है, डेसिमल में आ गई है। एंड फाइनली अब बारी आती है स्केच करने की। तो अगर आप नोटिस करें तो गिवन फंक्शन इज, यानी f(x(y) इज इक्वल टू x² माइनस xy प्लस y², एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 7, चूंकि हमें लेवल को प्लॉट करनी है ना। अब ये थोड़ा टेक्निकल काम है। अब याद रखें, अगर आपके पास हो ना सिंपल x² प्लस y², तो ये बनता है सर्कल। क्या ख्याल है, सर्कल बनता है इक्वल टू समथिंग, कोई भी नंबर ले लें, इवन 7 ही ले लें, तो ये √7 रेडियस का सर्कल बनेगा। लेकिन हमारे पास जो एक्स वाई वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना, इसकी वजह से ये एलिप्स बनेगी है, लेकिन एलिप्स भी स्टैंडर्ड वाली नहीं होगी। हमने तो दो तरह की पढ़ी हुई है ना एफएससी में पिछली क्लासेस में, एक जिसमें मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होता है, कुछ इस तरह से भी बन सकती है, और दूसरी यूं बन सकती है। याद रखें, जब इस तरीके से एक्स वाई टर्म आ जाए तो ये थोड़ी टिल्टेड एलिप्स बनती है, बनेगी एलिप्स ही, लेकिन थोड़ी टिल्टेड बनेगी। ठीक है, तो इसका स्केच करने का आसान तरीका ये है कि आप इसके ना एक्स वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लें। और एक और बात याद रखें, ये जो एलिप्स बनेगी ना, ये आपके पास क्या कहना चाहिए मुझे, वो रिफ्लेक्टेड अबाउट ओरिजिन होगी। ठीक है, अगर आप ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो सेम आ जाएगी, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं मैं कहूँगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगी। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम ये काम करते हैं। आप इसमें अगर x को 0 लें तो देखें जरा y की वैल्यूज क्या आ रही हैं, ये हमें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। पहले मैं ना y को 0 ले रहा हूँ, y 0 लूंगा तो ये भी टर्म 0, ये भी 0, तो x आ जाएगा √7। सिमिलरली अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो फिर भी ये √7 ही आएगा। तो अभी हम ना √7 का आंसर मालूम कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2.64, एंड ऑब्वियसली प्लस का 2.64 और माइनस का, तो ये पॉइंट बनने वाला है एक ये वाला 2.64, माइनस का 2.64, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 2.64, और दिस वन इज 2.64 माइनस का। अभी आपने इन पॉइंट्स को जो है ना मिला देना है, और याद रखिए शेप आपकी जो कुछ एलिप्स बननी चाहिए। अगेन दिस इज अ रफ स्केचिंग, बट हाँ एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये स्लिप्स पे लाई कर रहा है बेसिकली, -1, 2, तो दिस इज -1 और दिस इज 2। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी दोबारा स्केच करनी पड़ेगी, एक मिनट दें जरा। दरअसल मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर से भी गुजरे, वो इस पॉइंट के ऊपर से गुजरे। ठीक है, ले बेटा, तो ये आपके पास जो बनेगी ना, x इज -1, ओ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये नहीं है, x -1 है, सॉरी x -1 है, और y आपके पास है 2, यानी वो ये पॉइंट बनेगा। अब ठीक होगा। सो इनको आप करेंगे ज्वाइन,
ओ, एक मिनट, सॉरी। ये देख सकते हैं आप, एलिप्स टाइप शेप बनानी है हमें। तो लें बेटा, ये आपके पास जो है ना ग्राफ रेडी है फंक्शन का। इसको जरा हम दोबारा कर लेते हैं। ये है, दिस इज बेसिकली लेवल कर्व। लेवल कर्व के बाद हमें स्केच करनी है टेंजेंट लाइन दिस पॉइंट के ऊपर। टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, 0.8x और 2.8। अभी याद रखें, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्केचिंग के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, दैट्स इट। अगर मैं x0 लूंगा तो y 2.8 आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ एक मतलब इसको ना, y जो है ना वो 2.8 आ जाएगा, यानी ये नंबर 3 से थोड़ा सा नीचे। और अगर हम y को 0 लेते हैं, मुझे इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। y को 0 लूँ तो ये आ जाएगा 0.8x प्लस 2.8। 2.8 को उधर भेजें तो ये बनेगा माइनस का 2.8 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू x। और इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं। 2.8 डिवाइडेड बाय 0.8, so this is 7/2 यानी 3.5 एंड ऑब्वियसली नेगेटिव 3.5 आएगा। ऐसा ही है, दिस इज नेगेटिव 3.5 यानी रफली ये नंबर आ जाएगा। तो अभी आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, यू विल हैव अ टेंजेंट लाइन, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन सेम ही आ रही है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट। इसका मतलब हमारी स्केचिंग जो थी ना वो दुरुस्त थी। ठीक हो गया, ओके ओके। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेडियंट वेक्टर, जो हमने अभी फाइंड किया है -4i + 5j। अभी याद रखें, -4 का मतलब है 4 यूनिट लेफ्ट पे, 5 मतलब 5 यूनिट ऊपर। तो इस तरह ये अंदाजे से हम कर देते हैं स्केचेस को। फिर -4i, ये -1 से शुरू हो रहा है तो मुझे ऊपर इधर -5 पे जाना है। और 2 में 5 जमा करूं तो बनता है 7। लें बेटा, मेरे ख्याल में दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर, यस दिस इज -4i + 5j, बिल्कुल ठीक हो गया। सो दैट्स द ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक हो गया, ओके। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम 29 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।